हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीए सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें एग्जाम्पल नंबर 26 है जो कि राजस्थान 2007 में आ भी चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी भी है। ठीक है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन में दे रखा है कि यू एक्स प्लस एन इक्वल टू यू एन प्लस एक्स सी वन डेल यू एन माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन सी टू डेल स्क्वायर यू एन माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू सी टू डेल क्यूब यू एन माइनस थ्री और प्लस डॉट 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 लिखा हुआ है। आपको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करना है। आपको पता तो है ही कि भाई या तो एलएचएस ले चलो तो आरएचएस ले आओ और आरएचएस लेकर चलो तो एलएचएस ले आओ। ठीक है, इसमें कुछ जो मैंने आपको पहले रिलेशंस प्रूव करवाए थे, 2-3 छोटे छोटे जितने भी ऑपरेटर्स में रिलेशन प्रूव करवाए थे उनका अपन यूज भी करेंगे और यहाँ से उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो एलएचएस पार्ट है वो तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, लेकिन जो आरएचएस है वो बहुत लेंदी पार्ट है। उसमें सॉल्व करने की कुछ ना कुछ गुंजाइश हमारे पास है। मतलब जो आरएचएस पार्ट है इसको आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो, बट एलएचएस एक छोटी सी सिंगल टर्म है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे क्या निकाल के लाओगे। तो अपन एक काम करते हैं, आरएचएस को उठाते हैं और आरएचएस लेकर चलेंगे और एलएचएस को अपन लेकर आएंगे। तो देखिए, आरएचएस मुझे क्या दे रखा है कि सर आरएचएस दे रखा है यूएन प्लस एक्स सी वन डेल यू एन माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन सी टू डेल स्क्वायर यू एन माइनस टू प्लस एक्स प्लस टू सी टू डेल क्यूब यू एन माइनस थ्री और प्लस डॉट 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 लिखा हुआ है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको याद हो तो मैंने आपको शिफ्ट ऑपरेटर बताया था। शिफ्ट ऑपरेटर विस्थापन संकारक, और इसको शो किससे करते थे अपन, किससे इसको शो करते थे, ई से। और उसका काम क्या होता था, किसा सिंपल सा काम था, या तो यदि पावर पॉजिटिव है तो आगे फॉरवर्ड कर देगा, एक आगे बढ़ा देगा, और नेगेटिव है तो एक पीछे कर देगा। इतना सा था इसको। तो एक बात बताइए मुझे, इस un को तो un रहने दो, इसको xc1 रहने दो, डेल ये जो un माइनस वन है तो n में से एक कम हो रखा है, मतलब n में से 1 माइनस हो रखा है। तो जो n में से एक कम है तो एक काम करूं, इसको e की पावर माइनस वन un लिख सकता हूं क्या? क्या से लिख सकते हो भाई? जो डेल un माइनस वन लिखा हुआ है तो डेल को तो मैंने डेल लिखा, ठीक है, और जो un माइनस वन है उसको e की पावर माइनस वन मैंने un लिखा है। अच्छा, प्लस एक्स प्लस वन सी टू। अच्छा, डेल स्क्वायर यू एन माइनस टू है तो इसको डेल स्क्वायर ई की पावर माइनस टू यू एन लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ई का काम क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर है। शिफ्ट ऑपरेटर का सिंपल सा फंक्शन है कि वो किसी चीज को या तो आगे खिसकाता है या पीछे खिसकाता है। पावर यदि पॉजिटिव है तो आगे खिसकाएगा और पावर यदि नेगेटिव है तो पीछे खिसकाएगा उसको। अब यहाँ पर देखा जाए तो एन में से माइनस वन हो रखा है, या एन में से 2 कम हो रखा है, एन में से 3 कम हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिखा सिंपल सा कि इसमें 2 कम किया तो e की पावर माइनस टू यू एन, या 3 कम हो रखे तो यहाँ मैंने पावर क्या कर दूंगा, माइनस 3 कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा ये, एक्स प्लस टू सी थ्री एक्स प्लस टू सी थ्री डेल क्यूब ई की पावर माइनस 3 और यू एन और प्लस डॉट डॉट डॉट। सही है यहाँ तक? ये सर बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा देखो, यूएन यहाँ भी है, यूएन यहाँ भी है, यूएन यहाँ भी है, यूएन यहाँ भी, सब जगह यूएन आ रहा है और इन सब पर ये ऑपरेटर्स अपने ऑपरेट हो रखे हैं। तो एक काम करूँ, सबको लेके साइड में रख दूँ उनको। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट यूज किया, यहाँ यूएन को बाहर निकाल रहा हूँ तो यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस का एक्स सी वन डेल ई इनवर्स की पावर, इसको प्लस वन लिखा जा सकता है, यहाँ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। डेल ई इनवर्स तो है, इसको मैंने डेल ई इनवर्स लिख दिया और पावर 1 लगा दी, तो है तो वही की टर्म। ठीक है, x प्लस वन सी टू लिखा हुआ है, x प्लस वन सी टू को आप x प्लस वन सी टू ही रहने दीजिए और इसको डेल ई पावर माइनस टू की पावर होल स्क्वायर लिखा सकते हैं क्या अपन? भाई डेल तो ये रहा, e की पावर माइनस टू को e की पावर माइनस वन लिखा और पावर मैंने स्क्वायर लगा दी। जैसे आप इसको ओपन करोगे ना तो आपको यही टर्म मिल जाएगी। देख लो, पावर 2 यहाँ आ जाएगी और 2 माइनस वन कितना, माइनस 2 हो जाएगा। un तो अपन बाहर निकाल ही रहे हैं। नेक्स्ट टर्म क्या आई कि सर प्लस एक्स प्लस टू सी थ्री डेल ई इनवर्स, पावर कितनी है 3 और प्लस डॉट डॉट डॉट, और बाहर मैंने क्या लिख दिया, इसमें un लिख दिया। ज़्यादा कोई खास काम नहीं किया, बस मैंने un को साइड में रख दिया। ठीक है, चलो, तो ये आ गया 1 प्लस। अच्छा, अब आपको ये पता था, आपको ये भी पता होगा कि जो एनसीआर फंक्शन है, जो आपने शायद 11th क्लास में कभी बचपन में पढ़ा होगा, तो उसको कैसे ओपन करते हैं, खूब अच्छे से पता होगा कि एनसीआर जब भी आपके पास आएगा इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन फंक्शन, संचय जो आप हिंदी में बोलते हो, है ना। तो इसमें करना क्या होगा, सिंपल सा फंडा है कि आप xc1 को तो x लिखोगे। ठीक है, बचपन में जो फॉर्मूले पढ़ते थे उसके अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, डायरेक्ट ट्रिक से कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं कि आप ग्रेजुएशन में आके सब चीज़ों को वैसे ओपन करके सीखो कि सर एक एक टर्म मुझे खोल खोल के लिखनी है ना। सिंपल सा फंडा, x प्लस वन सी टू है, x प्लस वन को 2 बार खोलना है।
क्या करना है, x प्लस वन को 2 बार ओपन करना। ओपन करने का मतलब ये होता है कि x प्लस वन लिखिए, उसमें से एक कम कर दीजिए, तो आ जाएगा x प्लस वन। नेक्स्ट क्या आएगा x, C2 का मतलब कितना आ जाएगा कि सर यहाँ पर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ कितना आएगा डेल ई इनवर्स का होल स्क्वायर, प्लस x प्लस टू क्या लिखना है, C3 है, तो x प्लस टू को कितनी बार खोलना है, 3 बार खोलना है। तो कैसे सर, सबसे पहले x प्लस टू, उसमें से फिर एक और कम करो तो सर x प्लस वन, एक और कम किया तो सर x हो गया, 3 बार है। x प्लस टू C3 का मतलब इसको 3 बार खोलना है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 3, यहाँ आ गया डेल ई इनवर्स की पावर होल क्यूब, और बाहर कितना un, ठीक है। अब एक बार यहाँ तो नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। और यदि कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई हो तो वापस देख लेना इसको, ठीक है, नोट कीजिएगा। आगे देखिएगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये एक अपना एक्सपेंशन बन रहा है, प्रसार। सर कौन सा, याद कीजिए एक फॉर्मूला होता था कि 1 प्लस एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की, देखो सारी टर्म पॉजिटिव है, ठीक है। अब मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, एक तो 1 प्लस एक्स की पावर n, एक 1 माइनस एक्स की पावर n, एक 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, और एक 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, ठीक है। तो जो ये था ना 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n वाला, आपको याद हो तो ये था कि सर 1 प्लस एन एक्स प्लस एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये अपन ने देखा था, आपको याद हो तो, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, 1 ये रहा इधर, ठीक है, प्लस ये रहा, हाँ सर प्लस भी है, और देखो nx लिखा हुआ है। अब देखो आपको यही समझना है कि n की जगह कौन सी टर्म है और x की जगह कौन सी टर्म है। देखो n की जगह तो लिखा हुआ है ये अपना क्या x, ठीक है, मतलब n की जगह तो क्या लिखा हुआ है हमारे पास x लिखा हुआ है, और डेल ई इनवर्स ये किसके बिहेव कर रहा है कि सर ये x की तरह बिहेव कर रहा है, वह nx है ना, तो ये तो n हो गया, ये अपना x हो गया, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है n प्लस वन, तो देखो x प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल 2। आपको कंपेयर करनी चीजें कि सर n की जगह तो x बैठा है और x की जगह कौन बैठा है इसमें कि सर डेल ई इनवर्स, x की जगह कौन बैठा है डेल इनवर्स, ठीक है, सही आता। नेक्स्ट अगला क्या है कि n प्लस वन n प्लस टू, तो x प्लस वन x प्लस टू अपॉन कितना है फैक्टोरियल 3, और यहाँ क्या लिखा हुआ है डेल ई इनवर्स की पावर कितनी है 3 है, और बाहर क्या लिख दिया मैंने un, और प्लस डॉट 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 और इसमें लिख जरूर देना, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यदि इसको देखें तो ये अपने आप में बन गया यहाँ पर कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n है ना ये, तो क्या बन गया कि सर 1 माइनस एक्स की जगह कौन बैठा है कि सर डेल इनवर्स, कि एक्स की जगह बैठा है डेल ई इनवर्स, ठीक है, और होल पावर कितना -1 और बाहर कितना un, कोई दिक्कत, सॉरी 1 नहीं x, n की जगह x है ना, ठीक, सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं है ज़्यादा क्रिटिकल। ये जितनी भी बड़ी बड़ी टर्म लिखे उनको डर मत जाने को देख के, जैसे इतनी बड़ी टर्म लिख रही है उसको कैसे सॉल्व करें, बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला से कंपेयर करना है आपको, ठीक है। चलिए आगे, 1 माइनस डेल इनवर्स की पावर माइनस एक्स, इस पर ब्रैकेट आप यूज कर लीजिए, यहाँ un लिखा हुआ है, इसको लिखा 1 माइनस डेल। अच्छा ई इनवर्स को मैं क्या करूँ, ई को नीचे ले जाऊँ पॉजिटिव करने के लिए, तो नीचे आ गया ई, और यहाँ कितना आया -x, और यहाँ लिख दिया मैंने कितना un। नेक्स्ट आ गया 1 माइनस 1 नहीं सॉरी ई आएगा ऊपर, ई माइनस डेल अपॉन ई, और पावर कितनी -x, और यहाँ कितना आ गया un। कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है। और आगे देखिएगा, देखो सुनो, डेल या फिर ई, आपको ई का ध्यान तो अपन प्रूव कर चुके हैं कि ई जो है ना वो 1 प्लस डेल को रिप्रेजेंट करता है। ई किसको रिप्रेजेंट करता है 1 प्लस डेल को रिप्रेजेंट करता है, कौन ई, तो ई कौन किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 प्लस डेल को, तो कितना आएगा कि सर 1 प्लस डेल माइनस डेल अपॉन कितना ई, और यहाँ कितना आएगा -x, और यहाँ कितना आ गया un।
ठीक है यहाँ तक इधर बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ेगा, डेल से डेल कैंसिल आउट, क्या बचेगा 1/e बचेगा, 1/e, और बाहर कितना आ जाएगा -x, और यहाँ आएगा un। e को ऊपर भेजिएगा तो e की पावर -1, यहाँ -x, यहाँ आ गया un, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया अपना, तो आप e की पावर क्या लिखेंगे x, और यहाँ लिख दिया un। अब e का फंक्शन फिर से e शिफ्ट ऑपरेटर है तो क्या करेगा ये आगे खिसकाएगा, पावर पॉजिटिव है तो किसको खिसकाएगा कि सर n को, ठीक है, तो n को x आगे खिसका कर देगा तो क्या हो जाएगा n प्लस x हो जाएगा, फिर x प्लस n, तो ये बन जाएगा u x प्लस n, और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, है ना आसान, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। बट जो अपने बेसिक फॉर्मूलाज है कुछ जो मैं आपको इस कोर्स में पहले आपको बता चुका हूँ मैं, और एक अपने बचपन में पढ़े होंगे 11th 12th में कहीं पे, उनका यूज़ करना है और स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, ज़्यादा कोई खास है नहीं। ये आपकी द्विपद प्रमेय है, बाइनोमियल थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग 4 फॉर्मूला मैंने आपको निकलवाए थे कैसे आते हैं, ठीक है, उसी का मैंने यूज़ किया है। यहाँ इसको आपको कंपेयर कर लेना है कि इस फॉर्मूला में n की जगह कौन बैठा है और x की जगह कौन बैठा है, ठीक है, आप नोट डाउन कीजिए इसको, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके मैसेज करके कैसे भी आप पूछ लेना, और कम से कम इसको दिक्कत रहे तो 2 या 3 बार देख लेना, प्रॉब्लम कुछ बचेगी नहीं आपको, ओके, नोट कीजिए। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखिएगा, इसी का एक सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट राजस्थान 2006 में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है u0 प्लस u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 un इक्वल टू n प्लस 1 c1 u0, n प्लस 1 c2 डेल u0, n प्लस 1 c3 डेल स्क्वायर u0 प्लस डॉट डॉट डेल n u0, ठीक है। सबसे पहला काम अप्रोच पकड़नी है अपन को कि किस अप्रोच तक पहुंचना है और अप्रोच क्या अप्लाई करनी है, उसकी हिंट आपको कहाँ से मिलेगी। एक चीज नोटिस कीजिएगा, यहां पर तो u0 u1 u2 ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है, u0 u1 u2 u3 u4 un तक। उधर की तरफ जो लिखा हुआ है सारी की सारी चीज किसमें, ओनली u0 में। तो सबसे पहले काम कीजिए, एलएचएस पार्ट को उठाइए और जितने भी लिखे हुए हैं ना इन सबको आप u0 में कन्वर्ट कर दीजिए। सबसे पहले आप एलएचएस पार्ट को उठाइए और जितने भी लिखे हुए हैं इन सबको किस में कन्वर्ट कर दीजिए आप, u0 में। कैसे u0 में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आप देखिएगा ध्यान से। तो मैंने काम किया, एलएचएस पार्ट उठाया और एलएचएस पार्ट मेरे पास क्या है, u0 प्लस u1 प्लस u2 डॉट 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 कितना un। सर ठीक है, सबसे सिंपल और आसान तरीका u1 u2 u3 को u0 में कन्वर्ट करने का सर शिफ्ट ऑपरेटर यूज कर लो। सर शिफ्ट ऑपरेटर क्या है कि सर u0, अब u1 है इसको u0 बनाना है तो कैसे बनाऊं कि सर इसको e u0 लिख दो। भाई e का काम क्या है, एक आगे खिसका ना, तो u1 को यदि मैं
EU0 लिख देता हूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है कि सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा U2 को मैं E² U0 लिख दूं कि सर ठीक है। U3 आएगा नेक्स्ट और डॉट डॉट क्या हो जाएगा e⁻n UN, कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत नहीं है, U0 ही रहेगा। जितने भी U0 सबको उठा के बाहर निकाल दो कि सर हाँ निकाल दीजिए। तो U0 मैंने सारे बाहर निकाल दिए, 1 + E² प्लस डॉट 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 e⁻n और बाहर कितना U0। सही है कि सर बिल्कुल सही है। अब मुद्दा आता है कि ये कहाँ से, इसको कैसे शॉर्ट करें या इसको कैसे अपन ओपन करें, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है और इजीली आपको मिलता नहीं है। बताता हूँ आपको इसे कि जैसे 1 + x + x² + x³ प्लस डॉट 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 x⁻n, यदि ये चीज़ें x⁻n तक जाती हैं तो इसका फॉर्मूला होता है कि सर x⁻n + 1 - 1 अपॉन x - 1। ठीक है, ये भी आपके है फॉर्मूला कि 1 + x + x² + x³ प्लस डॉट 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 x⁻n, क्या लिखोगे उसको x⁻n + 1 - 1 अपॉन x - 1। ठीक है, इस पूरे के पूरे को डिट्टो कॉपी उठा के आप इस पर अप्लाई कर दीजिए। अरे x के जगह कौन रखा हुआ है, e तो रखा है ना, तो कोई बात नहीं, x के जगह e रख दो तो कितना आएगा ये कि सर e⁻n + 1 - 1 अपॉन e - 1 और बाहर कितना है कि सर U0 है। भाई x की जगह e बैठा है, डिट्टो का फॉर्मूला कंपेयर करोगे तो e⁻n + 1 - 1 अपॉन e - 1 और यहाँ कितना लिखना है U0 कि सर अब आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ चीजें डेल में आ रही है और हमारे पास किस में है e में। भाई वहाँ सबकी सब चीजें किस में डेल में, हमारे पास किस में e में। तो e को डेल में कन्वर्ट करने का तरीका कि सर e = 1 + डेल। भाई e जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है कि सर 1 + डेल को रिप्रेजेंट करता है। तो अब e की जगह क्या लिख दीजिए 1 + डेल। तो मैंने लिखा यहाँ पर 1 + डेल की पावर कितनी n + 1 - 1 अपॉन e की जगह कितना 1 + डेल -1 और यहाँ कितना आ जाएगा कि सर U0। ठीक है कि सर बिल्कुल ठीक है। आगे देखिएगा 1 से 1 कैंसिल आउट, 1 अपॉन डेल को आप कहाँ लिख लीजिए बाहर, अंदर कितना आएगा कि सर 1 + डेल की पावर n + 1, 1 + डेल की पावर n + 1 - 1 और यहाँ कितना U0। सर इसका क्या करूँ, इसका फॉर्मूला 1 + x⁻n वाला क्या होता है बताना जरा कि सर 1 + x⁻n का फॉर्मूला होता है 1 प्लस, या तो 1 से शुरू कर दीजिए और आप चाहो तो भले क्या बोलते हैं n से, वो सॉरी कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला से भी लिख सकते हो। चाहो तो आप भले 1 से शुरू कर दो और चाहो तो कॉम्बिनेशन जो होता है संचय वाला आप उससे भी लिख सकते हो। कि सर उससे क्या लिखूंगा, सिंपल सा लिखोगे आप कि 1 प्लस ये मतलब ये तो NC0 आ गया, NC1x प्लस NC2x² प्लस डॉट 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 लास्ट में आता है NCn x⁻n। ठीक है, अब आप कंपेयर कीजिए जरा 1 कि सर ये 1 x की जगह कितना आएगा डेल, पावर कितनी है n, यहाँ कितना आएगा n + 1। ठीक है, तो बस सिंपल है कि सर x की जगह तो कौन बैठा है डेल और n की जगह कौन बैठा है n + 1। तो अब ये काम कीजिए x की जगह लिख दीजिए डेल और n की जगह क्या लिख दीजिए n + 1। तो क्या बनने वाला है ये 1 अपॉन डेल तो आ गया बाहर, कितना आएगा सर कि सर 1 + NC1, तो n + 1 C1। क्यों, क्योंकि देखो n की जगह n + 1 है कंपेयर करोगे तो आप। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कितना आएगा NC2 कि सर n + 1 C2। एक सेकेंड, यहाँ पर x और आएगा तो x कौन है यहाँ पर डेल है तो ओनली डेल। उसके बाद n + 1 C2 डेल स्क्वायर, उसके बाद n + 1 C3। कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। जिसका बेसिक क्लियर है, पुरानी चीज़ें याद हैं उसको तो अच्छे समझ में आ जाएगा और जिसको नहीं आता वो भगवान का भजन करो। ठीक है ना, -1 और यहाँ पर कितना U0। ठीक, चलो आगे। अब एक काम करो आप नोट करो, बोर्ड कंप्लीट हो गया, आगे फिर बताता हूँ, चलेगा। आगे देखिएगा तो देखो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो लिखा हुआ है उसको आप चलेगा बढ़ो आगे। ध्यान से देखो कितना है n + 1 C1 डेल और बाहर कितना आएगा U0 और बाहर 1 अपॉन डेल है ही। ये लीजिए 1 अपॉन
1 अपॉन डेल को तो मैंने बाहर लिख ही लिया, अंदर कितना लिखना है, n+1 C1 डेल U0। या फिर एक काम करो, इससे पहले एक स्टेप और बचाओ, जो 1 अपॉन डेल इसको अंदर ले जाओ, तो जितने भी डेल है वो सब एक एक कम हो जाएंगे, वैसे सब कैंसिल आउट करना समझ लो। तो क्या लिखूँ इसको, n+1 C1 डेल तो हट ही जाएगा यहाँ से, प्लस उसके बाद क्या आएगा, n+1 C2 डेल आ जाएगा, एक एक डेल कम हो जाएगा, n+1 C3 डेल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डॉट 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 और बाहर कितना कि सर U0। ठीक है जी, और आगे बढ़िएगा। और एक चीज़ और, आप एक चीज़ नोटिस करो, ये C3 है तो डेल क्यूब है, ठीक है, तो लास्ट में डेल के बार n तक जाएगा तो वहाँ पे डेल पर n बचेगा लास्ट में। आगे बढ़ेगा, U0 को सब पर ले आओ कि सर n+1 C1 U0, n+1 C2 डेल U0, n+1 C3 डेल स्क्वायर U0 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यही हमें प्रूफ करना था। देख लीजिए आप, है ना आसान। चलिए नोट करिए, और कोई डाउट हो तो पूछिएगा, आगे बढ़ते हैं।